शून्य बनते ही सब काम बनने लगेंगे। अष्टावक्र ने बताया ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल रेगिस्तान में अकेले चल रहे हैं। चारों ओर सिर्फ रेत, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। प्यास लगी है, शरीर थक चुका है, लेकिन मन अभी भी दौड़ रहा है। उसे अभी भी चाहिए थोड़ा और पैसा, थोड़ी और प्रसिद्धि, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और प्रेम, और शायद थोड़ी और सफलता। आप चलते रहते हैं। अचानक आपको दूर चमकता हुआ पानी दिखाई देता है। आप पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचते हैं वह पानी गायब हो जाता है। वह केवल मृगतृष्णा थी। आप फिर दौड़ते हैं, फिर वही होता है, बार बार, बार बार, और पूरी जिंदगी इसी दौड़ में निकल जाती है। दोस्तों, अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास कम है, बल्कि यह है कि वह उस मृगतृष्णा को सच मान बैठा है जो कभी उसकी थी ही नहीं। हम सोचते हैं, अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर पैसा आता है और मन कहता है, बस थोड़ा और। हम सोचते हैं, अगर लोग मेरी तारीफ करें तो मैं सफल हूं। लेकिन जब तारीफ मिलती है तो डर शुरू हो जाता है। अगर कल यह सम्मान चला गया तो? यही मन का खेल है, यही माया है। और इसी माया से बाहर निकलने का मार्ग अष्टावक्र एक शब्द में बताते हैं, शून्य। लेकिन क्या शून्य होना मतलब सब कुछ छोड़ देना है? क्या शून्य होना मतलब घर परिवार छोड़कर जंगल चले जाना है? क्या शून्य होना मतलब महत्वाकांक्षा खत्म कर देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। अध्याय 1। संसार नहीं, हमारा मन हमें बांधता है। अष्टावक्र महागीता में राजा जनक एक प्रश्न पूछते हैं, मुझे मुक्ति कैसे मिले? ध्यान दीजिए, उन्होंने धन नहीं मांगा, राज्य नहीं मांगा, सत्ता नहीं मांगी। उन्होंने पूछा, मैं मुक्त कैसे हो सकता हूं? क्योंकि उनके पास सब कुछ था, फिर भी भीतर बेचैनी थी। यही हमारी कहानी भी है। आज दुनिया में पहले से अधिक सुविधाएं हैं। मोबाइल है, इंटरनेट है, लग्जरी है, लेकिन क्या मन पहले से अधिक शांत है? नहीं। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है। मान लीजिए आपके हाथ में एक गिलास है, उसमें पानी भरा है। अगर 5 मिनट पकड़ेंगे कोई समस्या नहीं, 1 घंटा पकड़ेंगे हाथ दर्द करेगा, पूरा दिन पकड़ेंगे हाथ सुन्न हो जाएगा। क्या गिलास भारी था? नहीं, समस्या यह थी कि आपने उसे छोड़ा नहीं। जीवन भी ऐसा ही है। घटनाएं हमें नहीं थकाती, उन्हें पकड़कर बैठ जाना हमें थका देता है। यही आसक्ति है, यही बंधन है। और जब हम छोड़ना सीखते हैं तभी शून्यता जन्म लेती है। पहला बोध। किसी ने बुद्ध से पूछा, सुख का रहस्य क्या है? उन्होंने कहा, जिसे पकड़ रखा है उसे देखो। लोग समझ नहीं पाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
जिस दिन पकड़ना बंद कर दोगे, दर्द भी समाप्त हो जाएगा। यही बात अष्टावक्र और भी गहराई से कहते हैं। एक गहरा प्रश्न, अगर आपका नाम बदल दिया जाए, क्या आप बदल जाएंगे? अगर आपकी नौकरी चली जाए, क्या आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? अगर आपके पास पैसा न रहे, क्या आप होना बंद कर देंगे? नहीं। तो फिर जिसे मैं समझ रहे हैं, वह वास्तव में है कौन? यही प्रश्न आत्मज्ञान का पहला द्वार है। दूसरा बोध, समुद्र में हजारों लहरें उठती हैं। हर लहर सोचती है, मैं अलग हूं। लेकिन क्या वास्तव में कोई लहर समुद्र से अलग है? नहीं, वह समुद्र ही है। उसी प्रकार हम सब उसी चेतना की लहरें हैं, लेकिन हमने स्वयं को अलग मान लिया। यहीं से भय शुरू हुआ, यहीं से लालच शुरू हुआ, यहीं से संघर्ष शुरू हुआ, और यहीं से दुख भी। अष्टावक्र कहते हैं, तुम लहर नहीं हो, तुम स्वयं समुद्र हो। और जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा, उस दिन तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम पहले से ही पूर्ण थे। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में हम जानेंगे क्यों अष्टावक्र कहते हैं कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक व्यापारी की ऐसी कहानी जिसने सब कुछ खोकर स्वयं को पाया। सफलता और शून्यता का वास्तविक संबंध। और वह ध्यान विधि जिससे मन धीरे धीरे अहंकार से मुक्त होने लगता है।